सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। नमस्ते सर। सामने जो दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपने एक फार्म का छोटा सा परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीनिवास राव माधवरम। मैं हैदराबाद से डेक्कन एक्सोटिक्स फार्म से बात कर रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये फल का नाम होता है अवाकाडो जी ये पैदाइशी हुआ था साउथ अमेरिका में जी। और दुनिया भर में ये बहुत फेमस है और इंडिया में फर्स्ट आया था 120 साल पहले। अच्छा, इतने साल पहले आया था, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि ये क्वालिटी का जो फ्रूट इंडिया में आया था उसमें ये क्वालिटी जो बाहर मिलता है और यहाँ का जो ग्रो होने वाला है दोनों सेम नहीं है। जो हमारे पास मिलता है उसमें ऑयल परसेंटेज कम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा उसका फेमस नहीं हुआ है। बाहर दुनिया भर में देखें तो अवोकाडो वर्ल्ड वाइड फेमस है। अच्छा, लेकिन अपने यहाँ नहीं चल पाया। अपने पास ये वैरायटीज नहीं थे। अभी इंडिया में रिसेंटली हमने ये इंट्रोड्यूस किया है 5-6 साल पहले और इसकी पॉपुलैरिटी अभी बढ़ रही है। तो अपने फार्म पे कौन कौन सी इसकी वैरायटी हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं इसके हमारे पास लगभग 14 से 15 वैरायटी हैं अवाकाडो के। जी, उसमें हमें देखना चाहिए हाइब्रिड ग्वाटेमालन वैरायटीज जो हाई ऑयल परसेंटेज होते हैं, वही वो कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम यहाँ पे हास, लामहास और पिंकटन ये 3-4 वैरायटी हम ज़्यादा पाइने पे हम कर रहे हैं अभी। जी, अभी क्या है डॉक्टर साहब के इंडिया में हर जगह अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग पानी है, अलग अलग क्लाइमेट है। क्या ये जो है पूरे इंडिया में हो सकता है? 100% हो सकता है, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी और वैरायटीज लाए हैं ये हम इजराइल से जो रूट स्टॉक्स हैं, माने जो पेड़ के जो नीचे जड़ें होते हैं जी, वो खारे पानी में भी तैर ले सकता है और नमकीन मिट्टी में भी हो सकता है। अगर आपके मिट्टी में चूने की मात्रा ज़्यादा हो उसमें भी हो सकता है। आपको और एक मिसकंसेप्शन है कि काली मिट्टी में हम एवोकाडो प्लांट या बागवानी खेत नहीं कर सकते जी, लेकिन हमारे जो टेक्नोलॉजी है इजराइल से जो हम लाए हैं उससे हम ये काली मिट्टी में भी एवोकाडो ग्रो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि जो ट्रेडिशनल बागवानी हो रही है, आम, अमरूद, लीची, हमारे जो है सारी बागवानी है, उसके मुकाबले में क्या एवोकाडो क्यों करे किसान? ऐसा क्या फायदा है या ऐसा क्या लाभ होने वाला है इससे? सर, ट्रेडिशनली हम देखेंगे तो हमारे जो फार्मर है आम, अमरूद और जो मौसम्बी ये पूरे सिट्रस ये पूरे देख करते आए हैं जी, लेकिन समय बदलता जा रहा है और लोगों को कुछ नया कुछ एक्सपीरियंस खाना है। बिल्कुल, तो वो नया फ्रूट ट्राई करने के लिए बहुत उत्सुक है। वो है नंबर 1। और वर्ल्ड वाइड एवोकाडो का डिमांड अभी पीक में है क्योंकि इसका जो हेल्थ बेनिफिट्स होता है ये सुपर फ्रूट माना जाता है जी, और इसमें जो फ्रूट खाने से जो बेनिफिट मिलता है किसी और फ्रूट में नहीं है। इसमें हार्ट अटैक कम होने की 30% रिस्क कम करता है खाने से जी। इसका जो विटामिन ए, डी और ई के है जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है बहुत बढ़िया बनाती है। और हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं एवोकाडो इज़ देयर फर्स्ट चॉइस। या कोई डाइट कर रहा हो, कोई एथलीट है, एवोकाडो इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर देम। तो जो आपके स्पेशली आपके कुछ फ्रेंड्स या फैमिली यूएस, यूके या बाहरी कंट्रीज़ में है तो उनको कंपलसरी हर रोज़ सुबह वो एवोकाडो खाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि उसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या है और वही सेम पैटर्न इंडिया में अभी दोहरा रहे हैं। अभी जैसा कि डॉक्टर साहब हम देख पा रहे हैं कि हमारे इंडिया में इसकी मांग कितनी है अगर हम एक आंकड़े के हिसाब से देखना चाहें। यस, सो अभी तक इंडिया में इसका प्रोडक्शन जो लोकल वैरायटीज़ है उसका प्रोडक्शन लगभग 110 या 120 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसका पॉपुलैरिटी नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेड वैरायटीज़ पूरा इंडिया में मिला के हम खाली 200 या 300 एकड़ में ही उसका बागवानी खेती हो रही है। लेकिन इंडिया को अभी इम्पोर्ट हम जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो अभी 5000 टन इंपोर्ट कर रहे हैं साल। 5000 टन वो हर साल डबल होती जा रही है। लास्ट टाइम इट वाज 2300, अभी इस बार 5000 टन इंपोर्ट कर रहे हैं और इसका एक्सपेक्टेड है 40,000 टन तक अगले 5 साल में जाने वाली है। 40,000 टन। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया में एंटर हो रही है। ब्रेटली जो क्रिकेटर है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए ऑस्ट्रेलियन
जो गवर्नमेंट है उनका जो कंपनीज है इंडिया में एंटर कर रही है। केन्या से आ रही है, साउथ अफ्रीका से आ रही है, पेरू से, कोलंबिया से और न्यूजीलैंड से ये फ्रूट हम इंडिया को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम फार्मर इंडिया में ही इसको पैदावार करें तो फार्मर के लिए ये बहुत लाभदायक। डॉक्टर साहब, मैं अवाकाडो के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जो है अपने यहाँ ये 1200 का खरीदा। हाँ जी सर। लेकिन ना ये कलर था ना ये इस तरीके से दानेदार, तो ये वैरायटी में क्या फर्क है? सर ये हाई ऑयल कंटेंट वैरायटीज होते हैं, ये सारे इंपोर्टेड वैरायटीज होते हैं। इसके शेल्फ लाइफ बढ़िया होती है, टेस्ट बढ़िया होती है, ऑयल रिकवरी परसेंटेज लगभग 20 से 25% होती है जी। ये ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये डिमांड है। और दूसरे हमने जो खरीदा था मुझे तो लग रहा है ये वाला है। हाँ सर, ये वाला लोकल वैरायटी है सर, स्मूथ स्किन वैरायटीज, ग्रीन कलर रहते हैं, उसमें ऑयल परसेंटेज 5 to 8% होते हैं जी। ये 30 रुपए या 40 रुपए का 1 kg बिकता है। मैंने 1200 खरीदा। जैसे बिकॉज कंज्यूमर को पता नहीं है और ट्रेडर जो है कंज्यूमर को बेच देता है जी। वहां पे दो खा जाते हैं कंज्यूमर, उनको पता नहीं है कि कौन सा वैरायटी वैल्यूबल है और कौन सा वैरायटी टेस्टी है और दूसरा वैरायटी ज्यादा उसमें ऑयल परसेंटेज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप देख लीजिए जी, ये वाला देख रहे हैं आप फ्रूट। हाँ ये बिल्कुल ये है जो हमारे हाथ में है। हाँ जी सर, ये बिल्कुल स्किन जो है खुरदरी है, दानेदार है। यस सर, ये वाला इंपोर्टेड वैरायटी है, पिंकटन वैरायटी है जी। ये वाला ऑयल परसेंटेज आपको 16 to 18% मिल जाएगा। और ये खासियत बात है कि ये 46 टेम्परेचर पे भी ये प्लांट में हम अवाकाडो ले सकते हैं। 46 पे लास्ट सीजन में इस बार हमारे पास टेम्परेचर 46.4 टेम्परेचर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है जी। और ये वैरायटीज यहाँ पे आराम से हो जाती है और इसका फ्रूटिंग भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फ्रूटिंग है। पेड़ के ऊपर 40 फ्रूट के ऊपर है अभी भी जी। अभी क्या है कि जैसे जो रेट चल रहा है और धीरे धीरे जो है मार्केट इसकी बढ़ती जा रही है। हाँ जी सर, तो आने वाले टाइम में इसका रेट क्या रहने वाला है? सर अभी भी जो 99% ऑफ इंडिया अच्छा क्वालिटी अवोकाडो जो आता है पूरा इंपोर्ट ही करते हैं सर जी। अगले 10 या 15 साल भी हम प्लांटेशन करेंगे तो इंडिया का डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। उसके बाद उसका जो मार्केट पोटेंशियल है, क्योंकि हमारा जो हार्वेस्ट होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होता है, तब वर्ल्ड मार्केट में अवोकाडो अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है। इंडिया कैन एक्सपोर्ट अवोकाडो टू अक्रॉस द वर्ल्ड जी। इवन सर हमें अगर 50 रुपीज पर केजी मिल गया पर किलो फार्मर को तो भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे खाली ये फ्रूट खाया नहीं जाता है सर, इससे हम ऑयल भी बना सकते हैं। अच्छा, और कंटेंट बनते हैं इससे? ऑयल बनता है सर, जो ऑलिव ऑयल सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अभी ट्रेंड चल रहा है अवोकाडो ऑयल से खाना बनाने की। अच्छा, और 1 लीटर 1500 रुपए को बिकता है अवोकाडो ऑयल। इवन 50 रुपीज पर केजी ये फ्रूट आ गया तो हाई ऑयल परसेंटेज वाला वैरायटी हम ग्रो करेंगे तो फॉर एग्जांपल 20% हमें 5 किलो से 1 लीटर ऑयल मिल सकता है। अच्छा, 5 किलो से 1 लीटर तो हमें कुकिंग ऑयल के तरफ से भी इसको यूज कर सकते हैं और फार्मर को फायदा भी होने वाला है। डॉक्टर साहब, रूट स्टॉक क्या है और वैरायटी क्या है अवाकाडो में? सर हमें पहले हमारे किसान भाई ये समझना चाहिए कि वैरायटी होती है जो मिट्टी के ऊपर जो हमें फल देता है वो है वैरायटी जी। लेकिन हमें जो सॉइल में होता है उसका जो जड़ें होती हैं वो है रूट स्टॉक, जो हम उसको ग्राफ्टिंग करते हैं। रूट स्टॉक के ऊपर हम वैरायटी को ग्राफ्ट करते हैं जी। जो ये रूट स्टॉक से ही सॉइल में अगर खारी पानी हो, नहीं तो ज़्यादा लाइम हो, नहीं तो अच्छा कंडीशंस, डिसीज रेजिस्टेंस, प्लांट का ग्रोथ, ये पूरा डिसाइड करता है रूट स्टॉक। जो दिखता नहीं है लेकिन वो सुपर हीरो है। हाँ, वो काम करता है, वही काम करता है। आप ये प्लांट देख रहे हैं आपके पीछे, ये 3.5 साल का प्लांटेशन है। आप पूरा प्लांट एक समान ग्रोथ आ रहा है, मतलब जैसे क्लोन। एग्जैक्टली, बिल्कुल एक से एक। ये पूरा डिसाइड करता है रूट स्टॉक। पहले रूट स्टॉक सही हो तो आपका प्रॉफिट फार्मर बहुत अच्छा कर सकता है। तो सर अभी तक जो है हमने पूरे फील्ड में जो है बड़े प्लांट देखे, लेकिन जो प्लांटेशन किया जाता है वो प्लांट कैसे होते हैं और किस तरीके से उन्हें लगाया जाता है? सर फॉर एग्जांपल आप ये वाला पौधा देख लीजिए, तो ये वाला आपको एक छोटा सा पौधा है जी। ये ऑलरेडी ये रेडी है प्लांटेशन करने के लिए। कितने टाइम का है ये पौधा? मिनिमम हमारे पास होता है सर 6 मंथ से 12 मंथ क्वारंटाइन में लगाना चाहिए। अच्छा।
हर एक कंट्री से जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद प्लांट को हमें 6 मंथ से 12 मंथ्स हमें क्वारंटाइन में ही रखना चाहिए जी। उसके बाद ये प्लांट रेडी हो जाता है फार्मर को डिलीवर करते हुए। सो ये वाला आप देख सकते हैं, पकड़ के देख लीजिए, बहुत हल्का है एकदम से। और ये यहाँ से जो है ये रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक है। हाँ जी उसके सर। बाद ये ग्राफ्टिंग है ऊपर। हाँ जी सर। सो ये ग्राफ्ट किया हुआ पौधा आता है हमारे लिए, यूएस से आता है और इजराइल से आता है। अच्छा। आने के बाद यहाँ पे हम क्वारंटाइन में प्लांट को लगते हैं और प्लांट को 3 फीट तक ही ग्रो करने देते हैं सर। उससे अच्छा। ज़्यादा हमें प्लांट को ग्रो नहीं करते हैं जी। ताकि फार्मर को ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम जी। हो जाए। अच्छा। और ये 9 महीने से 1 साल का जो पौधा है हम फार्मर को देते हैं और वो उनके फील्ड में प्लांटेशन करते हैं। अच्छा, अब जैसे हम ट्रांसपोर्ट यहाँ से करते हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है? हाँ सर, यूजुअली। और उसका खर्चा क्या आता है? हाँ सर, एक प्लांट आपने पकड़ के देखा है, जी। बहुत हल्का है, बहुत हल्का है एकदम। एक बॉक्स में हम तकरीबन 40 पौधे हमें बॉक्स में पैकिंग करते हैं जी। और नियरेस्ट एयरपोर्ट, आपके जो नियरेस्ट नज़दीकी एयरपोर्ट को हम पहुंचा देते हैं। जी। 1 एकड़ में आपको तकरीबन 3 मीटर बाय 6 मीटर स्पेस में करेंगे तो 220 पौधे आएंगे, लेकिन 1 एकड़ में हम बोलते हैं 200 प्लांट करने के लिए। उसमें 10% पॉलिनेटर हो जाता है, बाकी का 90% आपके वैरायटी हो जाते हैं। और एक बॉक्स में 40 पौधे हम फिट कर सकते हैं और फ्लाइट में आपको भिजा सकते हैं। तो अभी जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि 10% पॉलिनेटर होता है। हाँ जी सर। तो पॉलिनेटर का कितना रोल है इसमें? एवोकाडो में सर 2 टाइप के फ्लावरिंग पैटर्न होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। जी। टाइप ए का जो फ्लावरिंग होता है 36 आवर्स उसका लाइफ होता है और एक ही प्लांट में मेल फीमेल का फ्लावरिंग पैटर्न होता है। जी। और टाइप बी होता है उसका 24 आवर्स होता है, वो भी मेल और फीमेल का। जब इसका मेल ओपन होगा ये फीमेल का काम करेगा और ये फीमेल काम करेगा तो ये मेल का पॉलिनेशन देगा। जी। और ये 10% हम रिकमेंड करते हैं। अच्छा। हर प्लांटेशन में 10%। 1 एकड़ में अगर हम जो है इसके पौधे लगाएं तो क्या कुछ खर्चा आ जाएगा? हमें जो है पानी देने के लिए क्या इंतजाम करने पड़ेंगे? और जैसे कि मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे तो प्लेन में लगे हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे बेड पे लगाए हुए हैं। यस तो ये सब क्या है? सर, अगर हम बात करेंगे तो वी कंपल्सरी रिकमेंड रेज बेड सिस्टम सर। अच्छा। रेज बेड सिस्टम से करेंगे तो प्लांट के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगी। वीड के मैनेजमेंट, खास खरपतवार जो है तो सर उसको हम निकालने के लिए बहुत आसानी होगी, हार्वेस्टिंग बहुत आसानी होगी, प्लांट का ग्रोथ एकदम बढ़िया रहेगी जी। और हार्वेस्टिंग, वीड मैनेजमेंट बहुत आसानी होगी। और ये 1 एकड़ में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, 1 एकड़ में हम स्पेसिंग हम रिकमेंड करते हैं 3 मीटर बाय 6 मीटर, माने 10 फीट बाय 20 फीट। 20 फीट। 1 एकड़ में लगभग 220 पौधे आएंगे, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं 200 पौधे। 200 पौधे लाइक 10 फीट बाय 20 फीट के स्पेसिंग पे करना है। और प्लांट का कॉस्टिंग आपको मिल जाएगी अगर आपको प्लांटिंग क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है सर, कितना क्वांटिटी आप ले रहे हैं, कौन सा रूट स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा वैरायटी, उसका कुछ रॉयल्टी है तो रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, एज ऑफ द प्लांट और वैरायटी के ऊपर। लगभग हम देखेंगे तो 1400 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक ये उसके सारे वैरायटी होते हैं, एज के ऊपर, ये वैरायटीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। और अगर पूरा ये लैंड प्रिपरेशन देखेंगे तो बेड बनाने के लिए आपको 20 से 25 घंटे लगते हैं जेसीपी से। अच्छा। या तो बंड मेकर है तो उससे बिग अप कर सकते हैं, इसके लिए आपको 20 से 25,000 रुपये 1 एकड़ के लिए लग जाएगा। और ड्रिप के लिए आपको 20,000 से 40,000 के बीच में 1 एकड़ के लिए ड्रिप लाइन लगेंगे। हमने यहाँ पे 20 mm का ड्रिप लाइन यूज़ किया है और 3 ड्रिपर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और जब प्लांट बड़ा हो जाएगा हमें 2 लाइन्स यूज़ करना पड़ेगा ड्रिप लाइन्स के, जब 3 साल या 4 साल हो जाएगा। अच्छा, फिर 2 लाइन पानी ज़्यादा चाहिए तो 20,000 से लेकर 40,000 तक 1 एकड़ के लिए ड्रिप लाइन हो जाएगा। और लैंड प्रिपरेशन 20 से 25,000, खाद और फर्टिलाइजर के लिए अनदर 20,000 हो जाएगा और प्लांटेशन लेबर चार्जेस के लिए अनदर 10,000 हो जाएंगे। और ये बैम्बू आप हर प्लांट को आप कंपल्सरी स्टेकिंग कर दीजिए, क्योंकि प्लांट को सपोर्ट देना है पहले प्लांटेशन करने के बाद। और एक याद रखना चाहिए कि प्लांटेशन आप जब करते हैं तो इरिगेशन सिस्टम पहले से ही आपको रेडी रहना चाहिए। प्लांटेशन करने के बाद ड्रिप इरिगेशन
मैंडेटरी चलाना ही है, और पर डे 8 लीटर 10 लीटर्स फर्स्ट 1 वीक पानी देना है, नहीं तो मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, पौधे मर जाएंगे। पौधे मर जाएंगे, क्योंकि ये कोकोपीट में होता है और मिट्टी कोकोपीट से पानी सूख लेगा। तो पहले 1 वीक टू 10 डेज हमें ज़्यादा पानी देना चाहिए, और उसके बाद प्लांट सेट हो जाएगा। और ये आपको देखेंगे पर मोटा मोटा आपको ये खर्चा होगी 1 एकड़ की। तो सर, जैसे कि हमने 1 एकड़ में पौधे लगाए, तो उनसे जो है हमें कब फ्रूटिंग मिलना शुरू हो जाएगी, और उससे हमारी जो आमदनी है वो कितनी होगी 1 एकड़ से? सर यूजुअली एवोकाडो में फर्स्ट सेकंड ईयर से ही हमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। दूसरे साल बिल्कुल। लेकिन सेकंड ईयर में जब पौधा छोटा होता है, पूरा फ्लावरिंग हमें निकाल देना चाहिए। अच्छा। और जब प्लांट 3 साल का होगा, तभी हमें प्लांट को फ्लावरिंग को अलाउ करना चाहिए, फ्रूटिंग को स्टार्ट करना है जी। और यूजुअली 1 एकड़ में या 5 साल के बाद 1 एकड़ में आपको वैरायटी के हिसाब से आपको प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास हास वैरायटी का प्लांटेशन है, उसको आपको 1 एकड़ में 6 टन की प्रोडक्शन होती है सर जी। अगर आपके पास लाम हास हो, उसमें 8 टन की प्रोडक्शन है जी। अगर आपके पास पिंकटन हो, पिंकटन वैरायटी, उसमें 10 से 12 टन की प्रोडक्शन होती है जी। मान लीजिए आप पिंकटन का ग्रीन स्किन वैरायटी 200 रुपए में भी बिक गया। अच्छा। तो भी फार्मर को बहुत फायदा है। कर ब्लैक स्किन वैरायटी लाइक हास या लैम हास आपको अभी मार्केट में 800 रुपए से 1200 रुपए बिक रही है, लेकिन फार्मर को हम कंसिडर करेंगे 200 रुपीज से लेकर 300 रुपए, तो भी फार्मर के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि ये अभी इंडिया में इसका पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और फ्यूचर में बहुत डिमांड है उसकी। तो अभी क्या है डॉक्टर साहब, जैसे कोई भाई लगाना चाहता है, हाँ जी सर, लेकिन वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग या इसे बेचने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत में है या सकुचा रहा है, यस, तो उसके लिए क्या सोचा हुआ है आपने? सर, हमारा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चल रहा है आईजी इंटरनेशनल और डेक्कन एक्सोटिक्स का जी। डेक्कन एक्सोटिक्स आपको पता ही है, हमारा फार्मा प्रोड्यूस कंपनी है हैदराबाद तेलंगाना से जी। और डेक्कन एक्सोटिक्स एफपीओ और आईजी इंटरनेशनल एक इंपोर्ट कंपनी है, 53 ईयर ओल्ड कंपनी है, मुंबई हेडक्वार्टर से। ये लगभग 22 कंट्रीज से फ्रूट इंपोर्ट कर रही है और 50 ईयर ओल्ड कंपनी है। आईजी इंटरनेशनल एवोकाडो सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है, वो और हम दोनों मिला के ये जॉइंट वेंचर में आईजी डेक्कन कंपनी स्टार्ट कर हमें फार्मर को प्लांट दे रहे हैं। उसके बाद जब प्रोडक्शन होगी वो आईजी इंटरनेशनल पूरा बाई बैक कर लेगी सर। अच्छा, मतलब वो जो है, जो आप ये पौधे लगवाएंगे, उसके बाद में पूरी उन्हें जानकारी देंगे और जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। हाँ, और जब फल आ जाएगा तो वो फल भी आप जो है बाई बैक कर लेंगे। और इसमें मार्केटिंग के लिए भी बहुत, स्पेशली प्रोसेसिंग फ्रूट में उसका बहुत डिमांड है सर। उसका पल्प जो होता है ना सर, वो प्रोसेसिंग करके उससे आपको स्प्रेड्स, जैसे कि बटर का स्प्रेड होता है जी, वो बनाते हैं। उसका ऑयल कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं और कुकिंग ऑयल में यूज करते हैं। सो इसका 1 लीटर ऑयल 1500 रुपए में बिकता है। तो सर, जो किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एवोकाडो इंडिया में बहुत नई फ्रूट है और मैं कहना चाहता हूँ कि हर फार्मर उसको अपनाए या प्लांटेशन बड़े पाइने में करे। मैं आई एम नॉट टेलिंग दैट वन सर। छोटा एरिया में ट्रायल करके देखे, 50 पौधा ट्राई करके देखे, उसको जब कॉन्फिडेंस आए तभी ज़्यादा एरिया में आप प्लांटेशन पे जाए और प्रूव होने के बाद ही करिए। तो डॉक्टर साहब, आपने जो है हमारे जो दर्शक हैं, हमारे किसान भाई हैं, उन्हें एवोकाडो के बारे में और इतनी बारीक जो बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।